Congratulations, Papa. We all love you. अस्सलामुअलैकुम खान भाई, रिटायरमेंट मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो रिटायरमेंट खान भाई। ये देखो, आप रिटायरमेंट इंडिया बना रहे हो और हम आपकी रिटायरमेंट यहाँ बना रहे हैं। ये सारी यादें हैं जो आपके साथ कई सालों साथ रही हैं। हम सारे दोस्त 5 पांडव बॉम्बे, गोवा, बड़ौदा, शिमला, कुल्लू, मनाली, रोहतांग पास, कहाँ नहीं घूमे। ये गोल्डन डेज शायद ही वापस आए मेरे ख्याल से। वो वक्त कुछ और ही था। ये देखो, आपकी रिटायरमेंट के लिए हमने कितनी खूबसूरत यादें मैंने बनाई है यहाँ पर। सोच रहा था सबा की शादी में कुछ करेंगे, कुछ नया स्टाइल, कुछ डिजाइन, डेकोरेशन, नहीं कर नहीं पाया क्योंकि मैं झूठे आ गया। खैर चलो, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप रिटायर हो गए हो, आराम करो, पासपोर्ट बनवाओ, उस पर यूके की स्टैंप लगवाओ और हमारे पास आओ। कुछ दिन हमारे साथ ही रहो। एटलीस्ट एक स्टैंप फॉरेन कंट्री लगे आप पास। हम बैठे ना आपको यहाँ घुमाने के लिए। आप रिटायरमेंट की पार्टी में आ रहे हो, दावत खा रहे हो, कुछ हमारे लिए भी रखना। मैं भी आ रहा हूँ जल्दी आपसे मिलने के लिए, दावत खाने के लिए। चलो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी। हाय चाचू, आपको याद है जब हम चारों छोटे थे, मैं, ज़ेबा, इमरान, तारिक, आप हमें पनिशमेंट देते थे, हम पर बहुत गुस्सा करते थे। बाहर मत खेलो, टेलीविज़न मत देखो, मदरसे जाओ टाइम पर, स्कूल जाओ, छुट्टी नहीं होनी चाहिए स्कूल की। हमें आपसे बहुत डर लगता था चाचू। मैं हमेशा सोचती थी, क्यों चाचू हमेशा डांटते रहते हैं, हमेशा ही डांटते रहते हैं यार। ये तो कोई बात हुई, चाचू हमें प्यार ही नहीं करते। आज जब हम इतने बड़े हुए तब हमें एहसास हुआ एक्चुअली उस डांट के पीछे की वजह एक्चुअली पता चली। थैंक यू चाचू, आपने हमें डांटा। आज हम लोगों को फेस कर पा रहे हैं उस वजह से। आज हमने बहुत इज्जत पाई है। आज मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और आपकी स्टोरी सुनाती हूँ। पता है, अपने बचपन की स्टोरी सुनाती हूँ, हमारे चाचा हमारे साथ कैसा करते थे और उस वक्त हमें कितना बुरा लगता था। मैं अपने बेटे को भी आपके बारे में बताती हूँ, क्योंकि उस वक्त हमें एहसास ही नहीं था कि एक्चुअली आप हमें डांट रहे हैं क्योंकि आप हमें बेइंतहा प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते कि हम किसी भी वजह से गलत बच्चे बने। थैंक यू चाचू फॉर एवरीथिंग। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, हम कभी अपने पेरेंट्स को ये बात ही नहीं बताते कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। मैं सच में चाचू कभी नहीं बता पाई कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैंने पापा को भी नहीं बताया है कि मैं पापा से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं आरिफ चाचा से भी बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं शो नहीं कर पाती। कोई भी पेरेंट, सभी पेरेंट अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे कभी नहीं बताते। बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ चाचू। बस अल्लाह पाक आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे, आपका साया हमारे ऊपर हमेशा रहे, आप बहुत खुश रहें, अल्लाह आपको हर खुशी दे और आप हमें हमेशा इतना ही प्यार करें जितना आप करते हैं। थैंक यू चाचू, आई लव यू चाचू, एंड सच में लव यू चाचू। आपको एक और बात बताऊं, आपको मालूम है कि मेरे लिए आप हमेशा एक हीरो हैं। जैसे पिक्चर में हीरो होते हैं ना, लोग लाइक करते हैं, हीरो है, हीरोइन है, ये है, वो है, ऐसे ही मेरे लिए आप, मेरे चाचू मेरे हीरो हैं। मेरे को बचपन से लेकर आज तक मैं अपनी फ्रेंड्स को, सबको सिर्फ यही बताती थी, तुझे पता है मेरे चाचू बिल्कुल हीरो जैसे लगते हैं। एंड मेरे चाचू बहुत हैंडसम है और वाकई आप बहुत हैंडसम हैं एंड बिल्कुल मेरे हीरो हैं और वाकई आप मेरे घर के हीरो हैं। आप बहुत अच्छे हैं चाचू, आई लव यू। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंट हैं आपके जो हमेशा याद रहते हैं। कभी कभी हंसी आती है जब भी याद आती हैं वो सारी बातें। तो जैसे वीडियो गेम वाली बातें कि हम लोग खेला करते थे तो एक डर रहता था कि अरे चाचा तो नहीं आ गए, या कहीं कभी हम पीछे की तरफ चले गए तो एक डर रहता, अरे चाचा तो नहीं देख लिया। तो ये जो एक आपकी जो हमारे ऊपर जो एक काइंड ऑफ कंट्रोल था
और ये उसी की तरबियत का नतीजा है कि आज देखिए आपकी दुआओं से हमने कहाँ कहाँ सक्सेस हासिल कर ली, कि आपने हमें कभी भी अपनी लाइन से बाहर नहीं जाने दिया और हमें उसी राह पर चलाया जो हमारे लिए अच्छी थी। तो एक इंसिडेंट मुझे याद है कि हम चारों बहन भाई थे तब, अप्पी, मैं, बाजी और इमरान। तो आप आए थे, लेकिन क्या हुआ था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आपने बोला कि वो जो एक टीवी, जो पुराना वाला घर था, टीवी के नीचे एक दर बना हुआ था। तो दर के नीचे हम लोग इतने छोटे थे कि आपने बोला चलो अब सारे लोग लाइन से खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो। तो हम लोग हाथ ऊपर करके खड़े हुए थे और हमारे हाथ भी नहीं टच हो रहे थे ऊपर की तरफ को। तो ये सारी बातें काफ़ी याद आती हैं। तो देखिए वक्त कितनी तेज़ी से निकल गया, लेकिन ये है कि वक्त निकला है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको काम करने की ताकत दे और आपका साया हमारी तरफ बना रहे, बस यही दिल से दुआ है। आई लव यू चाचा। Hello Papa. First of all, I want to congratulate you on completing your professional life successfully. Papa, hats off to you. पापा आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं, क्योंकि आपने हमें कभी भी लड़कों से कम नहीं समझा, कभी भी कहीं आने जाने के लिए नहीं रोका, हमेशा हमारी हिम्मत बनाई है। एंड पापा आज मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा, कुछ भी खुलकर नहीं कह पाई कि पापा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। एंड पापा आपसे ज़्यादा मैं शायद इस दुनिया में किसी को प्यार नहीं करती। अम्मी पापा आई लव यू, आप लोग मेरी जान हैं। एंड मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, जो भी प्रेजेंट कर पाती हूँ सबके सामने अपने आप को, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू। पापा आपने हमें हमेशा चीज़ों की अहमियत समझाई, अम्मी आपने हमारे को बहुत सपोर्ट किया है। एंड पापा चीज़ों की अहमियत पे मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। जब भी मैं आपको शायद याद हो कि एक बार मैंने आपसे ये कहा था कि पापा आज मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, तो आपने मुझे बोला कि बेटा अगर आप नहीं जाते हो आज तो आप ऐसा करो, आपको ये है कि आपने ऐसा किया कि आपने 1000 रुपये के नोट को फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। पापा मुझे वो बात आपकी आज भी याद आ जाती है एंड मैं उस चीज़ को हमेशा याद रखती हूँ और चीज़ों की अहमियत मुझे उससे पता लगती है। थैंक यू सो मच पापा, हमारे ऊपर इतना भरोसा दिखाने के लिए। आपने हमें कभी भी कहीं भी आने जाने के लिए नहीं टोका, किसी भी चीज़ के लिए नहीं टोका, हमारे ऊपर इतना भरोसा दिखाया। बिकॉज पापा हम आप पर भरोसा करते हैं और आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिकॉज आज के टाइम में लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती, लेकिन पापा आपने कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रखी हमारे लिए। उसके लिए मैं कितनी भी बार आपको शुक्रिया अदा करूं, कितनी भी बार थैंक यू बोलूं पापा, वो कम है। पापा ये मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत ही मुश्किल से बना रही हूँ, बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड दिस बिफोर। सो पापा जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड पापा मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं आपके लिए, वो मैं पढ़ के बताना चाहूंगी। नन्हे नन्हे कदमों से चलना सीखा मैंने, लड़खड़ाती थी डगमगाती थी, पर हिम्मत से भर जाती थी जब सामने तुमको पाती थी। धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो समझाया अम्मी पापा ने, बेटा ये दुनिया है बड़ी जालिम, रखना कदम ज़रा संभल के, जो भी करना सोच समझकर करना, ना होंगे हर जगह हम, दिल में वही भरोसा लिए अम्मी पापा का, कि ना टूटे ये भरोसा कभी, रहे हमेशा नाक ऊंची मेरे पापा की, और निभाया हमने ये बढ़ चढ़कर दुनिया को, कि बेटियां भी हमारे जैसी कहीं नहीं। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई लव यू अम्मी, आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम पापा, आज मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ एंड आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज आपका रिटायरमेंट डे है और आज के बाद आप अपना सारा का सारा टाइम हमें ही देने वाले हैं ताकि हम आपको खूब सारी केयर कर सकें, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, खूब सारी बातें कर सकें
इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ आज आपके रिटायरमेंट डे पर, क्योंकि आपने आज अपनी पूरी 36 to 37 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट की है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब गर्व की बात है कि आपने इतने टाइम तक अपनी सर्विस को बहुत अच्छे से, बहुत इज्जत, पूरी इज्जत के साथ, पूरी अपनी मेहनत से आज आपने ये पूरा आप अच्छे से रिटायर हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ पापा। एंड आप आज जो भी आज हम यहाँ पर हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं, आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, वो सिर्फ एक आप हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और साथ में अम्मी, अगर अम्मी का सपोर्ट नहीं होता तो कुछ नहीं होगा। पापा का मतलब होता है कि एक हमारे पापा मीन्स हमारी बैकबोन है वो, ठीक है। एंड पापा हमेशा हमारी एक सपोर्ट, हमारे बैकबोन बन के रहे हैं, जिस वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम सक्सेस हुए हैं अपनी लाइफ में। मीन्स कि पापा बहुत बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए, इवन सबके लिए। एंड आपने हमें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया है, न्यू प्लेसेस पर भेजा है आपने हमें, ताकि हम न्यू प्लेसेस पे खुद जाएं और मतलब अकेले जाने की आदत डालें, ताकि हम इंडिपेंडेंट बने, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो और न्यू प्लेसेस देखें। एंड पापा मीन्स जब भी आप बचपन का एक बात बताती हूँ, जब भी हम जाते थे, मीन्स आप बस की जर्नी के लिए ले जाते थे बहुत बार, तो आप जब भी ले जाते थे तो उसमें आप हमेशा ये दिखाते थे, बेटा ये देखो ये प्लेसेस न्यू है, ये यहाँ का रूट है, ये वहाँ का रूट है। उस टाइम तो मतलब नींद भी आती थी, बच्चे होते हैं तो बच्चों की तो फीलिंग्स यही होती हैं। लेकिन आज ये बात समझ आती है कि मतलब आपकी वजह से हमने कितना ज़्यादा सीखा है और ये बहुत अच्छा लगता है। इवन हम जब भी किसी बच्चों के साथ भी जाते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो हम ये इसके बारे में बहुत मतलब अच्छे से गर्व से बताते हैं कि हमारे पापा ऐसे बताते थे जब हम बचपन में उनके साथ जाते थे। इवन अभी भी कभी चले जाते हैं तो आज भी वही सेम है कि पापा बताते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। और एक और कि जब भी संडे आता है तो मैं इतना ज़्यादा हैप्पी होती हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन क्यों मैं हैप्पी होती हूँ, क्योंकि पापा की छुट्टी होती है और उस दिन पापा हमारे साथ होते हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए फेवरेट मेरा टाइम होता है वो। एंड क्योंकि उस दिन हम क्या करते हैं, हम सब लोग बहन भाई एंड अम्मी सब मिलकर हम सब कुकिंग करते हैं पापा के साथ। पापा पूछते हैं ये कहाँ है वो कहाँ है, और हम उनकी हेल्प करते हैं और पूरा किचन को पूरा गंदा कर देते हैं और अम्मी वो बहुत चिल्लाती हैं। और इवन हम उस चीज़ में इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं कि बहुत ही इंजॉय करते हैं हम सब सफाई करते हैं मिलकर पापा के साथ और बहुत ही अच्छा लगता है। वो एक सफाई या फिर एक काम करना नहीं है, वो एक हमारा एक एंजॉयमेंट होता है एवरी संडे और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगी और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे पापा। बस मैं चाहती हूँ हम आपकी बहुत सारी केयर करें, बहुत आपके साथ रहें, आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करें और बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहे। अल्लाह पाक आपकी लंबी उम्र रखे, आपकी तबीयत को ठीक रखे और हम हमेशा आपके साथ हैं और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटियां, आपके बेटा और सब आपकी पूरी इतनी बड़ी फैमिली है हमेशा आपके साथ में है और साथ में खड़ी है और आप हमारी बैकबोन हो, आप ही सब कुछ हो। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ पापा। बस यही है कि आज हम जो भी हैं सिर्फ आपकी वजह से हैं, उन सब के लिए। आपने हमें इतना पढ़ाया, इतनी जगहों पे भेजा और इतनी दूर और इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स भी हुई, फिर भी आपने मतलब थोड़ी सी भी आप शिकन तक नहीं लाए अपने चेहरे पे, अपने का कोई नहीं करवाया, आपने सब कुछ हमारा करवाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक। अस्सलामुअलैकुम नानू, हैप्पी रिटायरमेंट डे। नानू, यू आर दी बेस्ट नानू ऑफ वर्ल्ड। साथ बहुत इंजॉय करता हूँ, आपके साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है, साथ मुझे घूमना पसंद है। मैंने आपके लिए एक कार्ड बनाया है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। I love you. Thank you so much, Nanu, for everything. Thank you so much for everything.